तो दोस्तों, अब से ठीक 5 दिन पहले भारत ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा था और मैंने तभी यानी अब से 4-5 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में डिटेल से बताया भी था। लेकिन उस वीडियो में कुछ अजीब हुआ था। वो क्या? उसमें ज्यादातर निगेटिव कमेंट बहुत ज्यादा थे। ये कह रहे थे लोग कि जी भारत की जो ग्रोथ होनी थी बस हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा, ये तो भारत का पीक है, इससे ऊपर भारत जा ही नहीं सकता। हालांकि वो अलग बात है कि ये नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग 50% ही भारतीय थे, बाकी के जो 50% थे ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से आए थे। और मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आप चश्मा लगाकर बैठ जाइए। मैं कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं आपको कि जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल आप सभी लोगों को तो पता ही है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पिछले हफ्ते ही इतिहास रच चुका है, 604 अरब डॉलर पर पहुंचकर। इतना ही नहीं, भारत एक हफ्ता पहले रूस के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर था। यानी दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनका जितना भी खजाना है, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें भारत चौथे नंबर पर है रूस के साथ संयुक्त रूप से। लेकिन 5 दिन भी नहीं हुए, भारत ने इस रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। स्क्रीन पर देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 दिनों के अंदर 608 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है और अब भारत ने रूस को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। अब चौथे स्थान पर भारत अकेला है, रूस 5वें स्थान पर खिसक चुका है। और आपको याद होगा कि यही बात मैंने ठीक अब से 5 दिन पहले उसी वीडियो में कही थी कि जी भारत की जो ग्रोथ है ना वो इस समय एक बिल्कुल अलग लेवल पर है, बिल्कुल फायरी तरीके से आगे बढ़ रही है। भारत की जो ग्रोथ है उसके अनुसार प्रति सालाना 200 अरब डॉलर बढ़ेंगे भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में। चाहे आप वो वीडियो जाकर देख भी लो, यही मैंने कहा था। और लोगों ने कहा था कि जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भारत की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक हफ्ते में 4 अरब डॉलर बढ़ा है, अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? 52 हफ्ते होते हैं। लेकिन अगर लीप ईयर हो तो 53 होते हैं, लेकिन हम 52 ही जोड़ते हैं, कम मानकर चलते हैं। अब 52 को अगर आप 4 अरब डॉलर पर हफ्ते के हिसाब से जोड़कर चले तो कितना बैठता है? 208 अरब डॉलर सालाना। यानी कि जो मेरा एस्टिमेट था भारत उसे भी तोड़ चुका है, उससे भी आगे निकल चुका है। और इस हिसाब से भारत पूरी तरीके से 2022 के अंत तक हर हाल में 1 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो मेजोरिटी चीज आपको मिलेगी वो मिलेगा यूएस डॉलर। भारत गोल्ड ज्यादा क्यों नहीं रखता है? जैसे कि अमेरिका है, वो ज्यादातर अपने विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड रखता है। फ्रांस की बात करें, वो ज्यादा गोल्ड रखता है। तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता है? तो देखिए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो गोल्ड का परसेंटेज है, अगर आप पिछले 10 सालों का ही निकाले तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में वो भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल उतना ही लेवल पर है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन डॉलर की रफ्तार गोल्ड से भी ज्यादा है, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 80% व्यापार डॉलर में होता है। भारत किसी चीज को एक्सपोर्ट करता है, उसकी पेमेंट डॉलर में होती है। भारत की कोई कंपनी है जैसे कि टीसीएस, वो कोई भी अपनी सर्विसेज बेचती है दुनिया भर में, तो उसकी जो पेमेंट मिलती है उसे डॉलर में मिलती है। फिर वो डॉलर को भारत सरकार को देकर भारत सरकार से रुपये में पेमेंट ले लेती है। इतना ही नहीं, जो दुनिया भर के इन्वेस्टर है जैसे कि अमेरिका का या यूरोप के, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ये कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये डॉलर में ही इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि भारत फिर भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार को लगातार डाइवर्सिफाई कर रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एसेट जोड़ रहा है ताकि एक चीज पर ज्यादा निर्भर ना हुआ जा सके। लेकिन जो सबसे खराब चीज यहाँ पर हो रही है वो है यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप का एक भी देश विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन का भी, तीनों का विदेशी मुद्रा भंडार जोड़ ले तब भी वो भारत से काफी पीछे रहेंगे। तो दोस्तों, ये बात अब लगभग कंफर्म कही जा रही है कि यूक्रेन ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन में शामिल होगा बल्कि वो जाएगा नाटो में भी। इतना ही नहीं, अमेरिका तो ये चाहता है कि यूरोपियन यूनियन में उसे बाद में, लेकिन नाटो में उसे जल्द से जल्द इसी साल के अंत से पहले शामिल कर लिया जाए। और इतना ही नहीं, इस पर काम बहुत तेजी से चालू है। यूक्रेन और नाटो के बीच में अब एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाएगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं राइटर का, जिसमें बताया गया है कि क्रेमलिन बहुत ज्यादा चिंतित है यूक्रेन और नाटो की बातचीत को लेकर, जिसमें रोड मैप तैयार किया जा रहा है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का। और
क्रेमलिन अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब है कि जो रूस है ना उसकी राजधानी है मॉस्को। मॉस्को का एक खास इलाका है जहां पर उनकी संसद है, जहां पर प्रेसिडेंट पैलेस है, सब कुछ वहीं पर है। पूरा जो रूस है वहीं से चलता है। उस इलाके को क्रेमलिन कहा जाता है। और इतना ही नहीं, स्क्रीन पर आप देखिए रूस ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि यदि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिली तो ये उसके लिए रेड लाइन क्रॉस करने जैसा होगा। और इतना ही नहीं, अब वेस्टर्न देशों में इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि अगर यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाता है तो उससे कुछ दिन पहले रशियन सेना रेड कर सकती है यूक्रेन के अंदर तक। वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा करके एक बफर जोन बनाने की कोशिश करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच में, ताकि वो नाटो को अपनी जमीन से जितना हो सके उतना दूर कर सके। और इतना ही नहीं, इस बात का पता अमेरिका को भी है, इसलिए अमेरिका ने, स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल, 150 मिलियन डॉलर की सैन्य मदद भेज दी है यूक्रेन को। और इसमें क्या है, गोला बारूद है, नए आधुनिक हथियार है, राइफल्स है और एम्यूनिशंस हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका सिर्फ 150 मिलियन ही नहीं भेजेगा। आपको याद होगा कि अब से कुछ 3 महीना पहले रूस यूक्रेन का विवाद हुआ था, तब भी अमेरिका ने सैन्य मदद भेजी थी। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बाइडेन और ज्यादा और बड़े हथियारों की मदद भेजेंगे यूक्रेन, ताकि यूक्रेन जब तक नाटो में शामिल हो तब तक रूस को रोके रखे। क्योंकि एक बार यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो फिर रशिया यूक्रेन की सरजमीन नहीं कब्जा सकेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर खटका होगा कि यूक्रेन को नाटो भी चाहता है अपने में शामिल कर लेना, इसको लेकर भले ही युद्ध भी हो जाए तो भी नाटो चाहता है। तो दूसरी तरफ रशिया है, वो ये चाहता है कि यूक्रेन नाटो से दूर रहे। तो ये सारा माजरा है क्या, आखिर ये राज क्या है कि सभी के सभी चाहते हैं नाटो को? तो इसका जवाब है यूक्रेन की लोकेशन। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। आप स्क्रीन पर देखिए, जो ये ब्लू कलर का है ना, ये सारा नाटो के सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके बीच में जो ग्रीन इलाका आपको दिख रहा है ये है यूक्रेन। और फिर उसके बाद जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है जहां मैंने लिखा भी है रूस, ये है रूस। अब क्या है कि जो रूस है ना और जो नाटो है उसके बीच में यूक्रेन एक बफर जोन की तरह आता है। यूक्रेन एक तरीके से अगर आप देखें तो जो नाटो के देश हैं इन्हें दूर रखता है रूस से। लेकिन उससे भी अहम बात यह है, स्क्रीन पर आप जरा देखिए, रूस की जो राजधानी है मॉस्को और यूक्रेन की दूरी है मात्र कुछ 100 किलोमीटर की रह जाती है। अगर कल को यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया और जो नाटो की सेनाएं हैं वो एक छोटी सी आर्टिलरी भी फायर करते हैं ना, तो वो अभी मॉस्को में जाकर लैंड होगी। इतना ही नहीं, जो यूक्रेन की सीमा है ना, इसकी आसपास की जो जगह है यहाँ पर आपको मिलेगी रूस की ज्यादातर पॉपुलेशन। ऐसे में कल को जो यूक्रेन में पहुंचकर नाटो की सेना जमकर युद्धाभ्यास करती है, गोला बारूद खुलकर चलाती है, तो वो रूस की जो जनता है उसे बड़ी आसानी से डरा भी सकती है। तो इससे रशिया पर सीधा सीधा प्रेशर पड़ना तय है। इसलिए रूस नहीं चाहता कि किसी भी यहाँ पर कीमत पर यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अगर ऐसा होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा हिस्से कब्जाने की कोशिश करेगा यूक्रेन की, ताकि एक छोटा सा बफर जोन क्रिएट हो जाए यूक्रेन यानी कि जो नाटो में शामिल हो जाएगा उसके और रशिया के बीच में। अमेरिका की चाहत यह है पिछले करीबन 30 सालों से कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को नाटो के अंडर ले आए, उसके बाद वो जमकर बैंड बजा सकते हैं रशिया की। इसके अलावा फिर जो रशिया है वो खुलकर जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल गेम खेलता है वो भी नहीं खेल पाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कल को सीरिया में कुछ करता है रशिया या मिडिल ईस्ट में कुछ करता है तो सीधा उसके घर के बाहर अमेरिका लाखों नाटो के जो फौजी हैं उन्हें तैनात कर देंगे। फिर रूस को अपने जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल गेम है वो सारे बंद करने होंगे और दुनिया भर में अपनी जो सेना फैली हुई है वहां से वापस रशिया ही बुलाना होगा। और यही अमेरिका की चाहत है। अब आप समझ गए होंगे कि पूरा जियोपॉलिटिकल ये गेम खेला क्यों जा रहा है इतने बड़े लेवल पर। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही।